फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है और आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक पर, यानी समय एवं दूरी पर। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और दूसरी बात यह है, इससे कई सारे टॉपिक्स रिलेट भी करते हैं, लाइक बॉर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेंड्स, है ना। तो हमें टाइम एंड डिस्टेंस से बेसिक सी एप्लीकेशंस भी सीखने के लिए मिलती है कि ये वर्क कैसे करता है, टाइम का कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, स्पीड का कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक की। तो आपको हेडिंग से ही क्लियर है कि टाइम एंड डिस्टेंस आपने पहले ही सुना होगा कि चाल बराबर या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम इनकी वन बाई वन बात करते हैं। एक चीज़ है टाइम, मतलब कि समय, जिसकी SI यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट की हम बात करें तो इसको हम आवर्स में काउंट करते हैं या फिर सेकंड्स में हम बात करते हैं। ये दो चीज़ कहलाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी डिस्टेंस, यानी दूरी, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में यानी SI यूनिट में हम किलोमीटर में ही समझते हैं और इसी में हम बात करते हैं। लेकिन आप यदि दूसरे अल्टरनेट किसी और यूनिट में बात करेंगे दूरी की, डिस्टेंस की, तो आप मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, वही यानी कि समय और दूरी के कॉम्बिनेशन से, यानी कि कोई दूरी आपने तय करी किसी समय में तो वो आपकी स्पीड को बताएगा, वो आपकी चाल को बताएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी क्या चीज़ बताएगा, स्पीड यानी चाल, जो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सीधी सी बात है, चाल का मतलब यही है कि आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी है और आपने उस दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लिया। तो इस बात से क्या क्लियर है कि यानी कि आपकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तो हमने क्या करा, एक दूरी को डिवाइड किया है उसके समय से, उसमें लिया गया समय से। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, स्पीड की यूनिट्स क्या होती है, जनरली किलोमीटर प्रति घंटा होती है, पर होती कैसे, वो इस तरह होती है कि पहले डिस्टेंस की यूनिट हम लिख लेते हैं किलोमीटर और टाइम के लिख लेते हैं आवर्स। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है SI यूनिट, और एक और होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको हम ना बटे का नाम को प्रति बोल देते हैं, पर बोल देते हैं। तो देखिए, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मीटर किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपका टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की बेसिक सी बातें हुई। अब दूसरी बातें हम समझ लेते हैं टॉपिक्स में, क्योंकि हम टॉपिक के क्वेश्चंस करने के पहले सारी टर्मिनोलॉजी, सारी बेसिक से चीज़ें क्या क्या होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें समय की, तो समय की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा 1 आवर में, सबको पता है लेकिन फिर भी नहीं पता होता है बहुत सारे लोग को, तो 1 आवर्स में कितना 60 मिनट्स होता है। ओके, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, देखिए, मैं किसी से कहूँ कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो कोई भी बता देगा 60 मिनट होते हैं। लेकिन प्रश्न में ये कर लूँ कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो सोचने में आ जाएगा 1 मिनट में घंटे ही नहीं होते हैं, पर होते हैं। क्या होता है, आपको कभी कभी बदलना भी पड़ सकता है, और आप ये ना कहें ये मैथमेटिकल वे है, यहाँ पे 1 मिनट में भी आवर्स होते हैं। तो कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे बात करूँगा तो 1 मिनट इक्वल टू आवर्स की मैं बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/60 आवर्स। ठीक है, यानी कि मैं आपसे बोल दूँ कि भैया 5 मिनट में घंटे कितने होते हैं, या मैं 5 मिनट को आपसे कहूँ कि मुझे आप एक्सप्रेस करो आवर्स के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, 5 मिनट्स को एक्सप्रेस करना है आवर्स के फॉर्म में, डिवाइड कर दें आप 60, मिनट की जगह अब लगा दें आप आवर्स, तो ये हो जाएगा 1/12 आवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू उनकी बदल जाएगी। ठीक है ना, वैल्यू कहने का मतलब ये है कि यूनिट्स का फॉर्म अलग अलग हो रहा है। लाइक जैसे वही बात है, मैं आपसे कहूँ कि मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ठीक है, किसी दूध वाले से, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैंने 500 मिलीलीटर दूध लिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी तो एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। बिकॉज एक जगह मैं लीटर शब्द यूज़ कर रहा हूँ,
एक जगह में मिलीलीटर। तो लीटर में मैंने बोल दिया हाफ लीटर और मिलीलीटर में मैंने बोला 500 मिलीलीटर। तो आप ये मत समझिए ये इससे ज़्यादा है, दोनों इक्वल है, बट यहाँ पे यूनिट्स की बात है, क्योंकि आपको पता होगा 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। ठीक है, तो यूनिट्स का आपको बेसिक सा फंडा यहाँ पे क्लियर रखना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपसे कोई कह दे कि 1 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं, तो आप बताएंगे 1/60 मिनट्स। ठीक है, तो 1 सेकंड में मिनट भी होंगे भाई। ऐसे ही हम दूरी की समझ लेते हैं डिस्टेंस के फॉर्म में। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1/1000 किलोमीटर। क्लियर है? अब है ना, देखिए ये वाला मैंने टाइम के फॉर्म में बता दिया, ये वाला डिस्टेंस के फॉर्म में बता दिया। अब है ना, देखिए मैं आपको स्पीड का फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि स्पीड में क्या होता है, दो बातें जैसे कि हम अभी आप देख ही रहे होगे, एक जगह किलोमीटर प्रति घंटा में बात होती है और एक जगह मीटर प्रति सेकंड में बात होती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और आपकी बाइक की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से आप स्पीड से बाइक चला रहे हैं। मैंने कहा आप इसको बताइए कि आप मीटर प्रति सेकंड में कितनी स्पीड से चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बढ़ा देंगे, है ना, जो स्पीड चल रही है उसी से चलेगी, बट कहने का तरीका अलग होगा। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हम स्पीड को यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि किलोमीटर से प्रति आवर से हम मीटर प्रति सेकंड कैसे बताते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1000 मीटर। मैं पहले भाई किलोमीटर से 1000 में लिखूंगा, मीटर के फॉर्म में लिख रहा हूँ जैसा मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, और आवर्स को लिखूंगा सेकंड्स में। तो ये आपको पता होगा 1 आवर्स में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 आवर्स में डायरेक्ट सेकंड पे जाऊँगा तो 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड्स हमारे सामने होंगे। अब इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम। तो 2 0 ऊपर कटेगी, 2 0, ये 2 से मैंने काटा तो 5 एंड ये 2 से काटा तो 18। तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये आप समझ लीजिए कि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा कोई स्पीड होगी और आपको कहना है कि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कहना चाहते हैं, तो कुछ नहीं आप कह दीजिए, बस मल्टीप्लाई आप क्या कर दीजिए, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मीटर प्रति सेकंड के नाम से डिनोट कर दीजिए। अब यदि कोई यूनिट आपको मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और आप चाहते हैं कि आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, आप उसको बताइए, लेकिन इस बार आप रिवर्स मल्टीप्लाई करिए 18/5 एंड आप क्या बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला था, जैसे मैं बता रहा था कि आप 36 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको गाड़ी चला रहे हैं। मैंने पूछा ठीक है भाई आप चला रहे हो, आप मुझे बताइए आप मीटर प्रति सेकंड में कितनी स्पीड रह रही है आपकी गाड़ी की चाल या स्पीड। तो आप कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको दिया हुआ हूँ या आप मुझे बता रहे हो कि हम तो सब इस यूनिट में चला रहे हैं जो कि किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपसे पूछा जा रहा है मीटर प्रति सेकंड। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 36 जैसा मैंने बताया आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 एंड मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे, और ये 18 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आपकी गाड़ी ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड चल रही है और ये मीटर प्रति सेकंड में चल रही है। वैल्यूज़ दोनों की देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग अलग है, लेकिन साथ में यूनिट्स भी अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों अलग अलग भाग रही हैं, दोनों एक ही स्पीड है, दोनों एक ही चाल से चल रही हैं, लेकिन बोलने का सेंस अलग अलग है क्योंकि यूनिट्स की हम अलग बात कर रहे हैं। सिमिलर मैं आपसे इस बार बोल रखा हूँ कि आपकी गाड़ी चल रही है 50 मीटर प्रति सेकंड या ट्रेन कोई 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रही है, तो मुझे बताइए वो किलोमीटर में कितनी, किलोमीटर प्रति आवर्स में कितने स्पीड से भाग रही है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे इस बार आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, तो आप रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18/5 एंड मल्टीप्लाई में लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ है।
बढ़ते हैं और बेसिक सी एप्लीकेशंस की तरफ। ठीक है, पहले ये आप थोड़ा सा यूनिट का ख्याल समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले यूनिट समझना है। अब हम बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट पर, बढ़ते हैं कुछ और चीज़ें समझते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले अभी हमने समझ लिया, क्या समझ लिया, स्पीड, मेन चीज़ कि स्पीड क्या होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे बनती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरेज स्पीड, या इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, औसत चाल। ठीक है, अब ये औसत चाल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या इंपॉर्टेंट इसमें जो लाइन है इसको मतलब आप समझिए कि होता है क्या है। देखिए औसत चाल कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे इसका समझना है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दो प्लेसेस का नाम दे दिया, एक प्लेसेस नाम है ए और एक प्लेसेस नाम है बी, और मैं ये बात करूँ कि पर्सन पी जो है यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ए से बी वो जा रहा है लाइक 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से ए आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एग्जाम्पल के बाद वे में बात कर लूँ तो मैं उसमें भी बात कर लेता हूँ, यानी पर्सन ए जो है, पर्सन पी जो है गया होगा भाई कार से, आया होगा भाई हवाई जहाज से, तो गया होगा डिफरेंट स्पीड से, आया होगा डिफरेंट स्पीड से। और मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज स्पीड क्या है, जैसे कि मैं यहाँ से भोपाल जाऊँ, इंदौर से भोपाल जाऊँ और भोपाल से इंदौर आऊँ, अलग अलग स्पीड के साथ में जाऊँ, लेकिन मैं बात करूँ कि टोटल जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने औसत में पढ़ रखा है, या अभी तो सेशन नहीं हुआ औसत का, लेकिन आपने औसत में पढ़ रखा है कि आप 2 स्पीड को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये औसत स्पीड आ जाएगी। ये कहना गलत होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आपको बुकों में या डायरेक्ट कोई आप बुक देख रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट औसत एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया होगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। हाँ ये होता है, मैं भी कह रहा हूँ ये होता है, लेकिन ये कैसे होता है समझना तो यही है भाई, होता है तो कैसे होता है, इसको प्रूफ करेंगे हम, क्योंकि इसको प्रूफ कर लिया तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होने वाला है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे औसत स्पीड का कैलकुलेशन से, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एवरेज स्पीड के नाम से। तो मैंने फिर से बता दिया कि औसत स्पीड को हम ऐसे नहीं करेंगे, दोनों स्पीड को जोड़ लिया डिवाइड में 2 कर दिया तो एवरेज स्पीड आएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि मैं 20 की स्पीड के साथ में गया और 30 की स्पीड के साथ में मैं वापस आया, तो मैंने ऐसा कर दिया 20 + 30 एंड 2 कर दिया, तो ये मेरी 25 आई। ये कहना बिल्कुल गलत होगा एवरेज स्पीड के फॉर्म में। आप क्या करेंगे एवरेज स्पीड के फॉर्म में, देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम से बनती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो एवरेज स्पीड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस में दिया गया समय। अब टोटल डिस्टेंस क्या करी भैया, पूरी जर्नी में मैंने एक ए से बी गया और वापस बी से ए आया, ये टोटल डिस्टेंस है। और टोटल समय, देखिए अलग अलग चालें हैं, अलग अलग स्पीड्स हैं, तो अलग अलग समय भी होगा, जाने का समय अलग होगा, आने का समय अलग होगा। वैसे ही है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं गया हूँ कार से, आया हूँ बाइक से, तो समय तो अलग अलग ही लगेगा ना। तो समय का भी हमें टोटल करना है, तो जाने वाला समय का नाम हमने दिया भाई T1, ये जाने वाला समय सपोज कर लिया हमने, और एक आने वाला समय वहाँ से जब रिटर्न आए तो T2। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, व्हाट इज़ T1, व्हाट इज़ T2। देखिए T1, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, T1 क्या चीज़ है, T1 वो चीज़ है जब हम गए, तो टाइम की बात है, टाइम बराबर होता है क्या है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो T1 मैंने फिर से बताया, T1 में हमने कौन सी बात करी है, जाने की, तो दूरी कौन सी तय करी है हमने, डिस्टेंस कौन सी तय करी है A से B, और साथ में स्पीड कौन सी ली है हमने, देख रहे हैं आप कौन सी स्पीड ली है, x वाली स्पीड, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, ये T1 की वैल्यू हुई है। सिमिलर हम T2 की बात कर लें तो T2 क्या होगा, T2 भी होगा आपका वही, उसमें आपने कौन सी दूरी चली है और उसमें आपने कौन सी चाल चली है। तो दूरी तो देखिए उसमें भी हमने, ये मैं बात बार बार आपसे A से B जाऊँ या B से A आऊँ, ये एक ही शब्द है,
तो ये भी ए बी डिस्टेंस ही मैंने, और नीचे लेकिन यहाँ पे स्पीड y के साथ में आया हूँ। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, और ए बी, और ये बी ए जरूर लिखा है लेकिन ये है ए बी। जैसे कि इंदौर से भोपाल, तो भोपाल से इंदौर दूरी तो बराबर ही है, तो मैं उनको एक ही शब्द में लिख सकता हूँ। तो ये ए बी और ए बी मिल के हो जाएंगे 2AB, और T1 के प्लस पे लिख दिया मैंने AB/x, और वहाँ पे लिख दिया AB/y। अब आप यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे नीचे से AB, तो AB जब कॉमन निकालेंगे 1/x/1/y, ये आएगा एवरेज स्पीड के बराबर। फिर देखिए कट जाएगा, जब कटने के बाद क्या होगा, एवरेज स्पीड के यहाँ पे क्या होगा, एक y इधर आएगा, x इधर आएगा। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म के पहले हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स जो पहले अल्फ़ाबेट में आते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो लेटर्स पे पहले हम x लिखेंगे, यहाँ पे ये सॉरी ये अलग चीज़ है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और x + y/xy, और ये ऊपर चला जाता है, पता है 2 बटे होते हैं तो वो चीज़ ऊपर चली जाएगी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या प्रूफ हुआ, कभी भी ऐसी बात की जाएगी कि मैं यहाँ से भोपाल से इंदौर गया या इंदौर से भोपाल आया डिफरेंट स्पीड के साथ में, तो आप ये फॉर्मूला हमेशा लगा देंगे। प्रूफ कैसे किया, डिराइव कैसे किया, वो आपने देख लिया। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है आप ए से बी गए और बी से आए, यहाँ तो आप लगा ही सकते हो। एक बात और होगी, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हो। जैसे एक प्लस है ए और एक प्लस है बी, इसके बाद एक प्लस है सी, ए से बी और बी से सी। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप स्पीड गए हो x km/h से, और यहाँ से यहाँ तक गए हो y km/h से। लेकिन a से b की दूरी और b से c की दूरी यदि बराबर है, और आपसे a से c तक की डायरेक्ट एवरेज स्पीड पूछे, तो भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बता देता हूँ, क्योंकि दूरी आपकी बराबर है। आप यहाँ से इसको देखिए घुमा लीजिए तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो इधर की तरफ आ जाएगा, तो यानी कि बात वही है कि डिस्टेंस यदि इक्वल है तो आप इस तरह से एवरेज स्पीड कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है ना। ये ए से बी की जगह ना जाते हुए इतनी ही दूरी आगे की ओर चल लेता, तो वहाँ पे भी एवरेज स्पीड हम यही फॉलो करते हैं। अब आप बहुत पूछेंगे सर डिस्टेंस यदि इक्वल नहीं है तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये चीज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा आप उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड की बात है। तो एक हमने ये देखा, अब और क्या डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें वो भी हम देख लेते हैं। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक में क्या है, स्पीड से रिलेटेड, अब रिलेटिव स्पीड है, जिसको हम बोलते हैं सापेक्षिक चाल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सापेक्षिक चाल क्या होती है, सापेक्ष देखिए बड़ा हिंदी शब्द है ना, और हिंदी में बड़ा विशिष्ट हिंदी है। सापेक्ष का मतलब होता है एक दूसरे के सापेक्ष, रिलेटिव का मतलब रिलेटिव से ही मतलब है एक दूसरे के रिलेट से चलना। कैसे चलना मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये स्थान है ए और ये स्थान है बी, ये स्थान है, स्थान ये आगरा हो सकता है, बॉम्बे हो सकता है। तो एक कोई पर्सन है, जो उस पर्सन का नाम है पी, वो यहाँ से चलता है आगरा से बॉम्बे की तरफ चलता है, जिसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा या कुछ भी, ये देखिए मुझे नहीं पता तो मैंने नाम x दे दिया। और एक बी पोजीशन से या बॉम्बे से पर्सन क्यू है जो आगरा की तरफ आता है, ये इधर की तरफ जाता है, वो इधर की तरफ आता है, और जो डिफरेंट स्पीड के साथ आता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम ट्रेन जब टॉपिक करेंगे उसमें आपको बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ये समझना भी पड़ेगा होता है क्या, वहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा, अभी तो यहाँ पे भी क्लियर होने वाला है आपका। तो इसमें पूछते हैं कि भैया इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ठीक है, या डिस्टेंस क्या होगा या स्पीड क्या होगी, जाहिर सी बात है। तो देखिए इनके बीच की रिलेटिव स्पीड की हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड को मैं यहाँ पे SR से नाम दे देता हूँ। क्या होता है प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरा फ्रेंड इधर कोई खड़ा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बोला भैया तुम वहाँ से निकलो मुझसे मिलने के लिए, मैं यहाँ से निकलता हूँ मिलने के लिए। तो एक बात बताइए, हम दोनों जल्दी मिल लेंगे, कारण क्यों, क्योंकि क्या मेरी स्पीड के साथ में उसकी स्पीड भी ऐड हो गई है, तो जल्दी मिल पा रहे हैं।
अब मैं कहता कि तुम वहीं खड़े रहो और मैं आता हूँ मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, मेरी स्पीड ही का हो रही है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा मेरे स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कहता हूँ तुम भी वहाँ से निकल आओ, तो हम लोग ऑब्वियसली जल्दी क्यों मिल पाते हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी तरफ से काम किया, यानी दोनों की स्पीड ऐड हो गई। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, सम हो जाती है दोनों का। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना। और ये किस केस में होगा ये मैं बता दूंगा, ये भी किस केस में होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, यदि सेम डायरेक्शन है, अब सेम डायरेक्शन वाली बात कहाँ आएगी, उसका डायग्राम ये नहीं होगा, उसका डायग्राम में क्या होगा, पी भी इधर चलेगा एंड क्यू भी इधर चलेगा, और दोनों अलग अलग स्पीड के साथ चलेंगे। जैसे कि इंदौर कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक गाड़ी निकल गई है 9 बजे अलग स्पीड के साथ में, 10 बजे दूसरी गाड़ी निकलती है, फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी है, वो 10 बजे निकलती है। तो फास्ट गाड़ी कभी ना कभी तो स्लो गाड़ी को पीछे छोड़ देगी, तो छोड़ देगी वहाँ पे, तो स्पीड कैसे वहाँ पे होगी, तो वहाँ पे सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में, इसको विपरीत दिशा का, ये विपरीत दिशा बोल सकते हैं हम इसको, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अपोजिट डायरेक्शंस, और ये समान दिशा की तरफ रहेगा, यानी सेम डायरेक्शंस। तो इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, ध्यान रखना, इसमें स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। यानी यानी कोई व्यक्ति जो स्पीड के साथ आ रहा है वो दूसरे को ओवरटेक करता है, तो उन दोनों की स्पीड माइनस होगी, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड चीज़ समझ में आएगी आपको। तो अभी हमने ये दोनों चीज़ें समझ ली है, क्योंकि टॉपिक्स में हम चाहते हैं कि जब हम क्वेश्चंस करें तो बेसिक सी सारी चीज़ें क्लियर रहें। चलिए, और अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट चीज़। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हुए। जैसे कि टॉपिक में 3 चीज़ें, एक टाइम है, एक डिस्टेंस है और एक स्पीड है। हेडिंग से पता है फॉर्मूला, एक कॉमन फॉर्मूला यदि ये पता है तो आप टाइम इक्वल टू ये पता कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एंड डिस्टेंस इक्वल टू ये भी पता कर सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये तो पता ही होगा ये वेरिएबल 1 2 3, यानी कोई 3 चीज़ें, 2 चीज़ आपको गिवन है, थर्ड चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन केस कभी 2 हो और कोई कांस्टेंट चीज़ हो तो कैसे हो वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि कांस्टेंट स्पीड हो या फिर डिस्टेंस हो या फिर आपका टाइम हो, कैसे समझते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिस्टेंस पे रख लेते हैं दूर, क्योंकि समझना है हमें अच्छे से। केस 2 हो, कैसे केस 2 हो मैं बता देता हूँ। जैसे कि कांस्टेंट स्पीड है ना, केस 2 हो, केस 1 में आपको ये कहा जाए और केस 2 के लिए पूछा जाए। उन्होंने कहा, मैं बता देता हूँ, स्पीड कांस्टेंट मतलब समान हो, केस 2 हो। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप किसी चाल से, आप किसी स्पीड से आपने कोई दूरी तय करी, तो कांस्टेंट स्पीड जब रहेगी तो बात की जाएगी, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, टाइम, कोई 2 टाइम डिफरेंट होंगे, है ना, T1 एंड T2 गिवन होंगे, एंड D1 एंड D2 पे बात की जाएगी। ठीक है, यदि कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड का कोई रोल ही नहीं होगा। आप यहाँ पे 2 टाइम होंगे, 2 केस के, पहले केस का T1 और D1, दूसरे केस का T2 और D2। तो कहा गया है कि केस 1 में आपसे कहा गया है कि किसी निश्चित चाल से, किसी निश्चित स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आपने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने 2 आवर्स में कंप्लीट किया है।
या थोड़ा सा हम कुछ ज़्यादा समय ले लेते हैं, है ना, 8 आवर्स में कंप्लीट किया है। तो कैस सेकंड में उसी स्पीड से आप 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने समय में फाइंड आउट करेंगे, ये दिया होगा। तो देखिए यदि ऐसी कोई बात है तो पहले वाले केस से हम निकाल लेंगे स्पीड और दूसरे वाले केस में रख देंगे हम, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है टाइम। तो जब टाइम निकालना होता है तो उसका फार्मूला सिंपल सी बात है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो डिस्टेंस देखिए, हमें इसी की हम बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस है लेकिन हमारे पास स्पीड नहीं है। भाई वेरिएबल 3 हो, 3 में से 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो ये खुद ही फाइंड आउट करना है, दूसरा ये भी नहीं है, तो ये तो फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आप पहले वाले कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से स्पीड आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। तो फिर आप यहाँ पे रख दीजिए, पहले वाले कैस आपका ये बता देगा और आप इसको कर देंगे तो 12 आपका आवर्स टाइम आ जाएगा। तो यदि हम मैथमेटिकली वे चल रहे, कंसेप्टली चल रहे, तो हमने पहले वाले कैसे निकाली है स्पीड और फिर दूसरे वाले में पुटअप करी है। लेकिन हम डायरेक्ट चलेंगे और हमें पता है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हम कुछ नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक बार आप समझ लीजिए, आंसर तो 12 आवर्स आना ही है। तो हम डायरेक्ट वे में कैसे करेंगे, हम ये इस तरह से करेंगे कि दोनों केसेस में स्पीड तो इक्वल थी, तो स्पीड के बराबर क्या चीज़ होती है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला वाला कैसे है तो भाई t1 t1, दूसरा वाला है तो d2 t2। तो d1 पहले वाले कैस का d1 रखेंगे 400 और उसका टाइम 8, इसका d2 दिया हुआ है, इसका t2 हमें फाइंड आउट करना है। तो बस ये 2 0 2 0 सामने कट गई, ये यहाँ पे 2 आया और 2 × 12, तो t2 आपका डायरेक्ट 12 आएगा। तो यहाँ से हमें कोई बात नहीं करनी है स्पीड की। अब हम बात आते हैं डिस्टेंस। जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी डिस्टेंस बराबर हो दो केसेस में, जैसे केस में आपसे ये कहा गया हो कि किसी निश्चित दूरी को, जैसे ए कोई प्लेस का नाम है आगरा और ये बॉम्बे, ठीक है, और आपसे कहा गया है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो आपको दूरी जब फिक्स होगी, निश्चित होगी, तो आपसे किन किन वेरिएबल की बात की जाएगी, स्पीड और टाइम। ये पहले वाला केस का हो जाएगा, दूसरे वाले केस का S2 और T2। तो आपसे ये कहा गया है केस फर्स्ट में आपसे ये कहा गया है कि आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी, जो कि सपोज कर लो A से B, आपने तय करी है 5 घंटे में। ओके, तो आप केस 2 में कितनी स्पीड से आप कोई 6 घंटा समय लेके तय करेंगे वही दूरी। मैं फिर से बता देता हूँ, आपने AB 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करी दूरी, मतलब 5 घंटे आपकी गाड़ी स्पीड से चली और आपने वही दूरी, तो वही दूरी आप कितनी स्पीड के साथ तय करेंगे। यदि आपको वो दूरी 6 घंटे में तय करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टी। तो यहाँ पे भी स्पीड इंटू टी, ये पहला वाला है तो 1 1, ये 2 2, S1 T1 गिवन है पहले वाले का, इसका तो 50 × 5 और दूसरे वाले का S2 फाइंड आउट करना है, लेकिन T2 हमारे पास गिवन है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 250 अपॉन में 6, ये आ जाएगा S2, जो कि कुछ पॉइंट में आएगा। ये चीज़ है S2 फाइंड आउट करने की। अब तीसरी चीज़ में क्या है, समय की बात की गई है। समय कैसा, कोई फिक्स टाइम दिया होगा, यानी कि दोनों केस में क्या है, इधर भी भैया कोई बराबर समय दिया है कि इतना समय इधर भी दे रहा हूँ, इतने समय इधर भी दे रहा हूँ मैं आपको। तो इतने समय में आप वहाँ पे कोई दूरी तय कर रहे हो, इतना स्पीड ले रहे हो और यहाँ पे इतनी स्पीड ले रहे हो, तो दूरी क्या होगी, समय बराबर है। यानी कि केस फर्स्ट में आपको 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, आपने दूरी तय करी भाई 800 किलोमीटर, तो क्या सेकंड में आप 60 किलोमीटर पर आवर से क्या दूरी तय करेंगे। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है भाई, दोनों केसेस में बराबर है, तो दोनों केसेस में टाइम के बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 1 एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d2 एंड
S2 अपॉन, तो इन दोनों को अपॉन में रख दीजिए आप, 800 अपॉन 40 इक्वल टू, यहाँ पे D2 हमें फाइंड आउट करना है और S2 हमारे पास गिवन है, तो ये कितना आ गया, तो D2 कितना आ गया 1200, यानी हमें उतना ही समय कोई देगा तो हम उतने ही समय में इस चाल के साथ में इतनी दूरी तय कर लेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी हमने डायरेक्ट समझी है, क्योंकि क्या समझना था यदि इस तरह से बात की जाए, हालांकि इस पर बात ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं अब, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं, बहुत छोटी सी बात की जाती हो तो आपसे, तो आप कोई अदर पहले, अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या था, हम यहाँ पे यदि मैथमेटिकली जाते तो हम यहाँ पे निकालते पहले टाइम और फिर वर्क करते, लेकिन बिना टाइम निकाले हुए, बिना समय खाए हुए हम डायरेक्ट इस तरह से करते हैं। अब हमने लगभग सारी चीज़ें समझ ली है, कुछ चीज़ें हमें आती हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो हम वही समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं लेवल से कि लेवल हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। फ्रेंड्स, अब तक आप इस टॉपिक में समझ चुके होंगे टाइम एंड डिस्टेंस की एप्लीकेशंस क्या होता है, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, क्या फॉर्मूलेस हो सकते हैं, कैसी चीज़ें कहानी बनती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं क्वेश्चंस को लेकर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ मैन राइडिंग इज बाइसिकल कवर्स 150 मीटर इन 25 सेकेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति जो है 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में कवर कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे यूनिट का खेल है इस वाले क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, किलोमीटर पर आवर्स में वो स्पीड पूछना चाहते हैं और हमें यहाँ पे कुछ और डाटा, कुछ और यूनिट्स में उन्होंने डिस्टेंस दी है और टाइम दिया है। चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशंस। फाइनली पूछा क्या है आपसे, स्पीड पूछी है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना है ना, और ये भी हालांकि क्या पूछना चाह रहे हैं, किलोमीटर और ये आवर में, है ना। तो डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है क्वेश्चंस में, डिस्टेंस दे रखा है 150 मीटर, ओके, और टाइम कितना दे रखा है 25 सेकेंड। तो आप एक काम करिए, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो स्पीड तो हमारी आ ही जाएगी, लेकिन वो स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 150 अपॉन में 25, ये मीटर है ये सेकंड है, ठीक है। तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड कहलाएगी। इसने इसको काटा कितना आया, 6 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बता ही दिया था, जब भी आप क्या करते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ तो आपने समझ ही चुके थे। तो यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होना है, 18 अपॉन में 5, ठीक है। तो यहाँ पे और ये यदि हो जाता है तो अब क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 18 छंग कितना होता है, सबको पता होगा कितना होता है, 108, ठीक है। और डिवाइड में 5 तो कितना आ जाएगा, 21.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन सेकंड की ओर। इसमें कुछ नहीं था, यूनिट का ख्याल था, वो आपको समझना था। क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। या तो स्पीड यहीं पे आ सकती है क्या मैच, क्योंकि डिस्टेंस है, किलोमीटर है। हाउ मच अ डिस्टेंस विल बी कवर ऑन अ बाइसिकल। पहले वो जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो बाइक से कर रहा है, बाइसिकल से कर रहा है, लेकिन 8 घंटे ले रहा है, ठीक है। और आगे दिया है, इफ ही राइड्स द बाइसिकल एट 1/6 द स्पीड ऑफ द बाइक। और यहाँ पे जो साइकिल की चाल, बाइसिकल की चाल है, वो आपके बाइक की चाल का कितना 1/6 है। चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले स्पीड ऑफ बाइक कितनी आएगी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 180 डिस्टेंस है और टाइम 4 आवर्स है, तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ये बाइक की स्पीड है। और बाइसिकल की स्पीड कितनी, 1/6 स्पीड ऑफ द बाइक। तो स्पीड ऑफ बाइसाइकिल कितना हो जाएगा, 45 का कितना है 1/6। ये आपकी किसकी स्पीड आ गई है, ये आ गई है आपकी बाइसाइकिल की, ठीक है। कट सकता है तो काटे, तो कट रहा है।
यानी 15/2 kmph। और यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि हाउ, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन ये है हाउ मच अ डिस्टेंस विल बी कवर ऑन अ बाइसिकल इन 8 आवर्स। तो बाइसिकल 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए डिस्टेंस पूछा गया है हमसे, है ना। जब बाइसिकल कवर करती है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। स्पीड बाइसिकल की आएगी क्योंकि इस बाइसिकल की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। टाइम दे रखा है उन्होंने 8 आवर्स, मल्टीप्लाई में 15/2, तो ये हुआ 4 यानी 60 किलोमीटर। ये इसका आंसर्स होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। द एवरेज स्पीड, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या दिया हुआ है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए बस है और एक ट्रेन है, लेकिन बस की जो स्पीड है 1/3 है ट्रेन की स्पीड से। द ट्रेन कवर्स 1125 किलोमीटर इन 15 आवर्स। और ट्रेन जो है 1125 किलोमीटर करती है इन 15 घंटे में। तो ट्रेन की स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई तो बस की आ गई, क्योंकि बस की स्पीड ट्रेन की स्पीड का 1/3 है, तो मल्टीप्लाई 1/3 कर दो। हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 36 मिनट। तो देखिए बस की दूरी बतानी है 36 मिनट में कितना करेगी, तो दूरी बताने के लिए टाइम होना चाहिए, स्पीड टाइम दे रखा है, स्पीड हमारे पास निकाल लेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए ले लेते हैं एक सॉल्यूशन। हमें डिफरेंट क्वेश्चन रखना था बट ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन हो गया है। तो देखते हैं इसमें सॉल्यूशन में क्या है। तो कहानी क्या बनती है इसकी, हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेन का स्पीड क्या है। सबसे पहले तो ट्रेन स्पीड है 1125/15, क्योंकि डिस्टेंस काट दो, कितना कट सकता है देख लेते हैं। कट रहा है तो भाई ठीक है, काट के देख लेते हैं। तो कितना होता है, 15 6 90 होता है, सबको पता होगा। और 15 7 105 भी होता है, तो यहाँ पे 7 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, तो ये 75 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, 15 से हमने इसको काटा 75 टाइम्स, तो आपके आगे ट्रेन की स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड आ गई तो बस की स्पीड क्या है, बस की स्पीड है ट्रेन की स्पीड का 1 कितना बोला है यहाँ पे, 1/3 है, तो 1/3 है। ट्रेन है 75, 1/3 है, तो कितना आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका बस का स्पीड है। क्लियर हो। अब बस की स्पीड है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पूछा है कि बस जो है 36 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस हमें बताना है, तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, टाइम है 36 मिनट में है, उसको आवर्स में लिखना पड़ेगा। ध्यान देना यहाँ पे आवर्स में लिखेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड में 60 कर देंगे ना, आवर्स आ गया। स्पीड आपकी 25 किलोमीटर पर आवर है। ये काट दीजिए जितना कट सकता है, तो 6 से तो कट रहा है या फिर 12 से कट रहा है। 12 3 36 होता है, 12 5 60 होता है। ये 5 से 5 बार कट गया, और ये 5 × 3 कितना आ गया, 15 किलोमीटर। ये किलोमीटर नहीं होगा ना, पर आवर नहीं होगा। तो 15 किलोमीटर बस चल जाएगी आपके 36 मिनट में। ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, अ मैन इन अ ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। मतलब एक व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा है, वो ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन से बाजू की तरफ एक टेलीफोन पोस्ट, टेलीफोन के खंभे काउंट कर लेता है, और वो 1 मिनट का समय लेकर 21 टेलीफोन खंभों को काउंट कर लेता है। ठीक है, इफ़ दे आर नॉन टू बी 50 मीटर अपार्ट, और वे समझता है कि दोनों खंभों के बीच की एग्जैक्टली दूरी 50 मीटर की है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है देन एट व्हाट स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रैवलिंग, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। चलिए समझ लेते हैं। देखिए टेलीफोन के खंभे 21 उसने गिने हैं। मैं ये एग्जांपल देता हूँ, लाइक 5 पोल, ये 5 पोल है, लेकिन दूरी 4 खंभों के बीच की देखी जाती है। मतलब 5 की होगी बट दूरी 4 होगी। डिस्टेंस जैसे कि इन दोनों के बीच 50 मीटर का होगा डिस्टेंस, तो आप क्या मल्टीप्लाई 4 करेंगे, यानी 200 मीटर का डिस्टेंस होगा पहले वाले खंभे से लेके आखिरी वाले खंभे तक के बीच में।
भले ही वो 5 है, यदि 9 खंबे होंगे तो डिस्टेंस कितना होगा 50 × 8। ये पहले आप समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि खंबे 5 हैं, दूरी 1 2 3 4 उनके अंदर के बीच की रहेगी। तो क्वेश्चंस में तो रफ ने एग्जांपल दिया, तो क्वेश्चन में कितने खंबे हैं, 21 पोस्ट है, टेलीफोन पोस्ट, ठीक है। तो हमारे पास में एक, उन्होंने ये भी बोला है कि 2 खंभों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, यानी 2 खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस खंभों की कितनी होगी, 50 × 20 यानी 1000 मीटर आ गया। और 1000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर, यस और नो। अच्छा, उसने इतने सारे खंभों को गिना, यानी तो टाइम कितना लिया, टाइम उसने ऊपर बताया है, टाइम 1 मिनट ले लेता है। कितना मिनट लेता है, 1 मिनट। और 1 मिनट को हम लिखते हैं हमारे आवर्स के फॉर्म में, तो क्या आता है 1/60 आवर्स आता है। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 1/60 आवर्स। तो हम ये बता सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन भाग रही है, चल रही है। ये 60 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कहता है आपसे, 2 मैन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, 2 व्यक्ति एक ही प्लेस से चलना स्टार्ट करते हैं, प्लस वॉक एट द रेट, और दोनों के अलग अलग रेट है। पहले वाले व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है एंड सेकंड चलता है 5.5 किलोमीटर पर आवर से रिस्पेक्टिवली। व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 8.5 किलोमीटर अपार्ट इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन। और कहा यह है कि दोनों एक ही दिशा से चलते हैं और सेम दिशा की तरफ चलते हैं, है ना, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय लगेगा जब दोनों के बीच 8.5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, देखिए दोनों समान स्पीड से चल रहे होंगे तो कभी डिस्टेंस आएगी ही नहीं, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, चाहे 1 घंटा हो, 10 घंटा हो, 50 घंटे हो। जो जैसे कि ये ट्रैक है, कोई 2 खिलाड़ी बराबर चाल से भागते हैं तो वो यहाँ पे भी बराबर ही रहेंगे, यहाँ पे भी बराबर रहेंगे। लेकिन ये 10 से है, ये 12 से भाग रहा है, तो ये पीछा होता जाएगा, ये आगे होता जाएगा, ये पीछे रहता जाएगा, ये आगे। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा कितना समय लग जाएगा जब ये इतना पीछे और ये इतना आगे रहे कि दूरी दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर आ जाए। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले तो मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो एक ही प्लेस से स्टार्ट किया, तो हम समझ लेते हैं कि पहले वाला व्यक्ति जिसकी स्पीड है 5 kmph एंड दूसरा वाला जो मैन चल रहा है वो 5.5 kmph से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें ये तो पता है कि ये आगे चला जाएगा, तो ये जितना आगे चला जाएगा पीछे वाले से इतना आगे उसको रखना है, तभी ये बताना है। तो हमें ना क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि पहला वाला है, दूसरा वाला फास्ट है, यहाँ पर है, तो समय कितना लगेगा कि जब ये इतनी दूरी पर हो जाए। तो वही फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ होगी, नई क्या, मैं आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक में समझा चुका था, जब 2 लोग एक साथ चल रहे हो या एक का दूसरे से डिपेंड करता है स्पीड का, तो सापेक्षिक चाल बोलते हैं या रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करें, पीछे वीडियो में देखें कि जब 2 एक ही पर्सन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पे उनकी स्पीड माइनस होती है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। लेकिन ये यदि विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं, माने अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस तो 8.5 होगा, लेकिन स्पीड क्या होगी, दोनों की माइनस हो जाएगी। तो 5.5 - 5, और ये डिपेंड नहीं करता किस में से किसको माइनस करें, लेकिन बड़े में से छोटे को ही माइनस करना पड़ेगा। तो 8.5 अपॉन 0.5 और इक्वल टू कितना आ रहा है, 17 आवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 घंटे लगेंगे उनको जब वे 8.5 किलोमीटर की दूरी के बीच में रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट लेवल की तरफ क्वेश्चन में। अब हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पे। तो अब हम थोड़े और लेवल बढ़ाते हुए जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है अ कार इज ड्रिवन एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
एंड स्टॉप फॉर 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ एवरी 150 किलोमीटर। मतलब कि बताया गया है कि जो कार है वो किस स्पीड के साथ चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और हर 10 मिनट का स्टॉप लेती है। कब? जब वो 150 किलोमीटर कंप्लीट कर लेती है। माने कि 150 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट का स्टॉप ले रही है कार। तो पूछा गया है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर इट विल टेक, यानी कि 1000 किलोमीटर की दूरी करने में कितना टाइम लगेगा। चलिए समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। मैं दो तरीके से बताता हूँ, है ना। पहला तरीका आप आराम से देखिए, फर्स्ट टाइप क्या। देखिए कार पहले 150 किलोमीटर का हमें बताया गया है कि 150 किलोमीटर के बाद में वो एक स्टॉप लेगी, ये तो क्लियर है। 10 मिनट का स्टॉप लेगी। तो पहले तो हम समझते हैं 150 किलोमीटर तक उसने कितना टाइम लिया। तो टाइम की जब बात आती है तो बात क्या आती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, बट यहाँ पे स्पीड क्या है उसकी 100, है ना। 100 की स्पीड से कार चल रही है। मैं ऊपर एक बार लिख देता हूँ, कार की स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये बता, अभी यहाँ पर हमारा ये मोटो है, या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले 150 किलोमीटर तक कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए ये कितना हुआ 3/2, यानी कि ये आवर्स में कहानी है, तो 1 घंटा 30 मिनट। ये कहानी क्लियर है। यानी कि हमें पता है कि 150 किलोमीटर तक पहुंचने में कार को 1.5 घंटा लग रहा है। अब 150 किलोमीटर पहुंच गई है, लेकिन 10 मिनट का स्टॉप लिया, तो 10 मिनट का स्टॉप भी हुआ, तो 10 मिनट्स हम ऐड कर देंगे 1 घंटे 30 मिनट में, तो कुल हो जाएगा 1 घंटे 40 मिनट। तो हमें पता चल रहा है कि 150 किलोमीटर पहुंचने के बाद कार को लगता है 1 घंटे 40 मिनट विथ स्टॉप के साथ में। तो अब क्या है, हमने 150 का मल्टीप्लाई कितनी बार हम करें, या फिर हम देखें कि कहानी वही हमारी कितनी आ रही है। तो 150 का मल्टीप्लाई हम इतनी बार कर रहे हैं कि 1000 से हम ज़्यादा ना जाएं। तो 1000 से हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, हम 6 बार कर सकते हैं, 6 बार ही कर सकते हैं, क्योंकि 900 आ जाएगा। यस और नो। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट को हम 6 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आप देखिए 1 घंटा 40 मिनट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 6 से, तो ये 6 घंटे तो हो ही गए पूरे पूरे, और 40 मिनट के 6 से और कर दो, तो कितना हो जाएगा 240 मिनट। क्लियर हो। और 240 मिनट का मतलब क्या होता है, कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 4 घंटे ये हो जाएंगे, यानी कि 10 घंटे। ये बात क्लियर हो गई है। यानी कि हमें पता चल रहा है कि 900 किलोमीटर तक कार पहुंचने में 10 घंटे ले रही है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमेनिंग हमारे पास में कितना और डिस्टेंस बचा है 100 किलोमीटर का। तो 100 किलोमीटर पे कार कितना टाइम और ले लेगी, क्योंकि इसी स्पीड से जा रही है, तो 1 घंटा और ले लेगी। तो कुल 10 + 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारे क्या आएंगे, 11 आवर्स, 11 घंटे आएंगे। इसी का दूसरा टाइप देख लेते हैं, बहुत कम समय में हम कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ जा रहा हूँ क्योंकि रफ नहीं कर रहा हूँ मैं इसी को। तो सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, हम पहले ये किताब कर लेंगे कि 150 किलोमीटर पे स्टॉप लिया जा रहा है। क्लियर हो। तो 150 किलोमीटर पे स्टॉप जो लिया जा रहा है उसको एक तरफ रखते हैं। हम पहले पता करते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर कवर करनी है, और स्पीड क्या है, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से 1000/100, तो ये कितना आ गया 10 आवर्स। देखिए क्या है फ्रेंड्स, हमें 1000 किलोमीटर की दूरी करने में 10 घंटे तो लगना है, ये तो फिक्स है। हम बिना स्टॉप लें, कोई स्टॉप ना लें, तो भी 10 घंटे तो लगने ही है, क्योंकि कार की स्पीड के अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 10 घंटे तो फिक्स है। अब उसने क्या है, हर 150 किलोमीटर पे 10 मिनट का स्टॉप भी लिया है। तो देखिए 1000 किलोमीटर की कार चल रही है तो 10 घंटे हैं, लेकिन अब 150 किलोमीटर का स्टॉप है और 10 मिनट का स्टॉप है। तो आप वो 150 का मल्टीप्लाई कर लो, इतनी बार करो कि वो आपके 1000 से ज़्यादा ना जाए, तो आप 6 स्टॉप ही ले सकते हो। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉप
6 स्टॉप ले सकते हो। इसके बाद तो अगला स्टॉप तो 1000 के बाद ही पड़ना है 1050 पे। तो यानी कि हमें पता चल रहा है 6 स्टॉप और है, और एक स्टॉप इक्वल टू कितना है 10 मिनट्स। तो 6 स्टॉप इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा तो स्टॉप स्टॉप में ले लेगी कार। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू ये 10 आवर्स और ये 60 मिनट माने 1 घंटा, यानी 11 आवर्स। ये कहानी है उस क्वेश्चंस की। एक बार ये देख लीजिए, एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था उसमें ज़्यादा कुछ, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैं इसको रफ करता हूँ। सेकंड यानी कि 7th में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 7th ये कहता है वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ठीक है भाई, मतलब इसका मतलब मैं बता दूंगा आपको, पहले पढ़ लेते हैं। अ मैन इज 12 मिनट टू लेट। ठीक है, देखिए कहानी अब मुझे बता देनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति, उसकी खुद की कोई एक स्पीड होगी, ठीक है, उस स्पीड से चलता होगा, कहीं पहुंचता होगा, तो कोई लेट नहीं होता होगा। लेकिन वो उस स्पीड का 6/7 स्पीड से यदि रन करे या चले, वो वॉकिंग करे, तो अब यहाँ पे लेट हो जाता है। और 6/7 का तो मतलब ही है कि जब न्यूमरेटर आपका लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो कोई भी चीज़ कम हो जाती है, कोई भी पार्ट कम हो जाता है। यानी कि ये उस जो चल रहा होगा स्पीड, उससे इतना हिस्से से चले वो, तो वो 12 मिनट फ्लैट पहुँचता है। तो यही कहा है उन्होंने कि द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। तो उन्होंने ये कहा है कि जब वो अपनी एक्चुअल चाल से, है ना, वास्तविक चाल से चल रहा होगा, तो उसे वास्तविक समय क्या लगता होगा उस वक्त। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशंस। इसको भी मैं आपको 2 तरीके से बता दूँ, थोड़ा सा आपको जो समझ में आएगा, लेकिन पहले हम फर्स्ट पैटर्न देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो फर्स्ट पैटर्न थोड़ा आपका वही होगा, कॉन्सेप्ट बेस होगा, है ना, जिसमें आप एक्स लेके करते हैं, हालांकि वो क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट। फिर हम सेकंड पैटर्न में विदाउट एक्स लेके करेंगे। तो फर्स्ट पैटर्न में देखिए, आप एक डिस्टेंस मान लीजिए d किलोमीटर, और एक्चुअल स्पीड मान लीजिए आप x किलोमीटर पर आवर। आपने डिस्टेंस सपोज करा, एक d किलोमीटर का डिस्टेंस होगा भाई, जिसको ही वो कवर करता है, वो 12 मिनट लेट पहुंचता है, और स्पीड उसकी एक्चुअल होगी, है ना, इस स्पीड के साथ जाएगा तो कोई लेट नहीं पहुंचेगा, है ना, ये एक्चुअल स्पीड है। तो एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d/x, ये टाइम होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहते हैं वो, कि इस स्पीड से नहीं, इस स्पीड के 6/7 स्पीड से चलता है वो, तो जाहिर सी बात है लेट पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो लेट पहुंच रहा है, तो कुल मिला के टाइमिंग की बात आती है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि इस स्पीड से चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि धीरे हो गया है। तो मैं ये बात कर लूँ कि अभी वाला टाइम ज़्यादा है पुराने वाले टाइम से, तो अभी वाले टाइम में मैं पुराना वाला ओरिजिनल टाइम माइनस करता हूँ, तो इक्वल 12 मिनट मिलना चाहिए, क्योंकि 12 मिनट लेट है मैं भाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अभी का टाइमिंग क्या है, देखिए ये अभी की न्यू स्पीड है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू टाइम क्या होना चाहिए, न्यू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो होते ही, लेकिन डिस्टेंस क्या है d, और स्पीड आ जाएगी 6x/7, जो होगा 7d/6x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो वो 12 मिनट लेट बता रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ टाइम न्यू में मैं टाइम ओल्ड माइनस करता हूँ, तो मुझे 12 मिनट मिलते हैं। क्योंकि देखिए अभी वाला समय क्या लेट है, और पुराना वाला थोड़ा फास्ट था, जो भी था, लेकिन पुराने वाले समय को मैं माइनस कर दूं। जैसे कि सिंपल सी कहानी है, पहले मुझे 10 घंटे लगते थे, अब मुझे है ना, मैं धीरे चलने लगा हूं तो 12 घंटे लगते हैं। तो अभी के समय में मैं 10 घंटे माइनस कर दूंगा तो इक्वल टू 2। जैसे कि मैं कहूँ कि पहले अब मैं चल रहा हूँ तो मैं 2 घंटे लेट पहुँच रहा हूँ, तो अभी के समय में मैं पुराना वाला समय माइनस करूँगा तो 2 इक्वल टू रखूँगा 2 घंटे, तो मैंने इक्वल टू 12 मिनट्स रखे। अब देखिए टाइम न्यू क्या है, 7d/6x, पुराना टाइम क्या था, ओनली d/x।
और 12 मिनट को आवर्स के कहानी में लिखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 यानी 12/60 जो कितना होगा 1/5। यस और नो, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये d कॉमन तो आ ही जाएगा, x कॉमन भी आ ही जाएगा, तो अंदर में क्या मिलना है, अंदर में देखिए 6 इधर जाएगा यानी 1/6 मिलना है, और d/x के इक्वल हम वैल्यू रखते हैं तो 6 इधर चला जाएगा, तो d/x इक्वल टू 6/5, और 6/5 क्या होता है 1 इंटीजर 1/5। अब 1 और 1/5 क्या है, 1 घंटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो वो क्या बताएगा 20 मिनट, यानी ये 20 नहीं 12 मिनट है ना, तो 1 घंटा 12 मिनट। और d/x क्या है, d/x हमारा एक्चुअल टाइम था जो उसने पूछा है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी है। अब इसको विदाउट एक्स लेके करते हैं, बड़ा सिंपल होगा वो भी, है ना। तो एक बार ये थोड़ा समझ लीजिए क्या हमने कहानी को करा है। अब कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया। अब हम विदाउट एक्स करते हैं, थोड़ा सा मैं इधर करूँगा जिसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, तो आप जरा उसमें देखिए। सेकंड मेथड या सेकंड पैटर्न, क्या इसको मेथड तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन हम इसमें बस ये है कि कम समय में करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स नहीं ले रहे हैं। देखिए आपको ये तो पता होगा कि स्पीड और टाइम का एक रेशियो होता है, स्पीड का रेसिप्रोकल कर दो तो वो टाइम होता है, टाइम का रेसिप्रोकल कर दो तो वो स्पीड होता है। तो होता क्या है, हमें पता है कि न्यू स्पीड जो है वो 6/7 है यूजुअल स्पीड, ये एक्चुअल स्पीड या वास्तविक चाल, नई चाल जो है 6/7 है वास्तविक चाल का, ठीक है। तो न्यू टाइम क्या होगा 7/6 यूजुअल टाइम का। तो अभी का समय क्या होगा 6/7 होगा वास्तविक समय का, ठीक है। अब मैं यहां पे भी हमें कहानी वही करनी पड़ेगी, आप न्यू टाइम में से यूजुअल टाइम माइनस करेंगे तो आपको 12 मिनट मिलना चाहिए, यस और नो। भाई 12 वास्तविक समय माइनस करो आप न्यू टाइम से तो आपको 12 मिनट मिलना चाहिए। तो अब देखिए न्यू टाइम क्या है 7/6 यूजुअल टाइम का, मैं यूटी कर रहा हूँ, और यूजुअल टाइम को तो यूटी है, ये इसकी वैल्यू रखी है मैंने ना यहाँ पर, और ये 12 मिनट को मैं लिख रहा हूँ 112/60 जो आवर्स की कहानी में। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6 यूटी, और यहाँ पे आया 1/5, तो यूजुअल टाइम की वैल्यू आई 6/5, जो मैंने अभी बताया कितना होगा 1 घंटे 12 मिनट। ये इसका आंसर होगा विदाउट एक्स। लेकिन ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट है कि भाई रेशियो क्या होता है किसका क्या, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए ये कैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। और एक बार ये कॉन्सेप्ट वाला जो अभी हमने कर चुके थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो मैं वहाँ पे रफ करने वाला हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 8। अ पर्सन विशेस टू रीच हिज डेस्टिनेशन 90 किलोमीटर अवे इन 3 आवर्स, ठीक है। एक व्यक्ति चाहता है कि वो 90 किलोमीटर की दूरी कवर करना करता है, जो कि 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन 3 घंटे का समय लेना चाहता है, ठीक है। बट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी हिज स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है ना कि उसने क्वेश्चन ये कहता है कि पहला हाफ, मतलब 2 ही हाफ की बात हो गई यहाँ होगी, जब ये पहला हाफ है तो एक सेकंड हाफ होगा, तो पहले हाफ में वो उसकी स्पीड रखता है 20 किलोमीटर पर आवर, और पूछ रहा है कि हिज एवरेज स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी शुड बी। देखिए रिमेनिंग जर्नी की या रेस्ट ऑफ जर्नी की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था भाई 90 किलोमीटर, और टाइम क्या लेना चाहता है वो 3 आवर्स, है ना। तो स्पीड कितनी हो गई, कितनी स्पीड हो जाएगी 90/3
यानी कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड उसकी होनी चाहिए जब वो कोई पहला हाफ या सेकंड हाफ नहीं करता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है भाई, फर्स्ट हाफ तो उसने कर लिया जर्नी का कवर, तो फर्स्ट हाफ माने 45 तो कवर कर लिया उसने, ठीक है, और 45 कवर करा है उसने, तो 45 कवर करने में टाइम कितना लिया उसने, ये टाइम उसने हमें नहीं बताया कितना लिया, लेकिन 45 कवर करने में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट हाफ का टाइम कितना हुआ। तो फर्स्ट हाफ का टाइम कितना हुआ, फर्स्ट ये हाफ यानी कि 45 को 20 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड है। तो देखिए क्या आ जाएगा टाइम, ये देखिए कितना आ रहा है, मैं फिर से बता दूं एक बार, 45 मिनट है और 45 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कवर किया। तो ये क्या कितना आएगा, 5 से मैंने काटा 9/4 जो कितना आएगा 2 1/4, यानी 2 + 1/4 × 60। ये 2 प्लस क्या कर रहा हूँ, ये 2 घंटे क्लियर हैं 2 आवर्स, और ये यहाँ पे यानी 2 आवर्स एंड 15 मिनट। अब कहानी में ये बात हमें समझ में आ जाती है कि पहले हाफ करने में ही उसने है ना 2-2.25 घंटे खा गया पहले हाफ कवर करने में, और कवर करना है पूरा उसको 3 घंटे में। तो आधी यात्रा तो उसने 2.25 घंटे ही में खा ले ली है, आधी यात्रा को पूरी करने में। अब 3 घंटे का कुल समय चाहता था वो, ये करना चाहता था। अब 3 घंटे में से 2.25 घंटे तो खा गया, बचा कितना मिनट, 45 मिनट बचा, और 45 मिनट में ही हमको यात्रा करनी है। तो देखिए अब रिमेनिंग टाइम जो बचा है उसका वो 45 मिनट ही बचा है। अब 45 मिनट यात्रा का बचा है करने के लिए, और यात्रा भी कितनी बची है, हाफ बची है भाई। 45 किलोमीटर कर चुका है, तो जाहिर सी बात है 40 किलोमीटर आपका यात्रा बची हुई है, तो और समय इसके पास 45 है। तो इसमें उसका स्पीड क्या होगी, तो देखिए स्पीड भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी भी 45 किलोमीटर है और यहाँ पे समय जो है 45 मिनट्स है, तो आप इसको आवर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आवर्स में लिखने के बाद हम ऐसा कर लेंगे इसको। तो देखिए कितना हो रहा है, ये पूरा ही काट दीजिए आप, तो 60 ऊपर चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको बची हुई यात्रा यानी रेस्ट ऑफ जर्नी कंप्लीट करने में उसको ये स्पीड रखनी पड़ेगी, तब जाके वो टोटल टाइम 3 आवर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली स्पीड उसको कितनी दे, ये वाली स्पीड रख रहा है ओनली 45 मिनट्स पे, ठीक है। क्लियर हो कंसेप्ट से, ये पूरा कंसेप्ट ही क्वेश्चन था, कोई एक्स लेके नहीं था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, अ थीफ रनिंग एट किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये एक चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। आगे दिया हुआ है, इफ द थीफ इज 100 मीटर एट ऑफ द पुलिसमैन, यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे खड़ा है ना, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ विल बी। तो वो पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा जब पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा। चलिए समझते हैं सॉल्यूशन। एक बात तो क्लियर है, जब कोई किसी का पीछा कर रहा हो या एक का दूसरे से मतलब वो स्पीड में, तो यहाँ पे ये बात क्लियर आ जाती है कि रिलेटिव स्पीड का वर्क है, क्योंकि सापेक्षिक चाल तभी आती है जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो चोर पुलिस पर डिपेंड है भाई, तो यहाँ पे हम समझते हैं पुलिस वाला है, और यहाँ पे कौन है, थीफ है, थीफ माने चोर है, और ये पुलिस से 100 मीटर आगे की ओर है। अब ये भी इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और पुलिस वाला भी उस डायरेक्शन में भागेगा, तो ये भाग रहा है किस स्पीड के साथ भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से, और ये भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो कुछ नहीं है, पूरी कहानी किस पे है, रिलेटिव स्पीड पे कहानी है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड मतलब एक की डायरेक्शन में जब बात हो रही हो तो क्या होती है, माइनस होती है। तो 10 - 8
यानी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, देखिए टाइम यही टाइम कवर करना, यही डिस्टेंस ही कवर करना है मैं, क्योंकि यही आगे। तो 100/2 मतलब 100 क्या हो गया, ये मीटर में दिया, एक चीज़ और है, ये मीटर में और ये कैम एच में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको देखिए किसी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 100 मीटर को लिख सकता हूँ 1/10 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर पर आवर। तो कहानी क्या आ जाएगी, सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे यदि डिवाइड है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको क्या हुआ है। आप दो तरीके, एक तो ये जो मैं कर रहा हूँ वो तो ठीक है, आप एक और तरीका कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 2 किलोमीटर को मैं पर आवर को मैं मीटर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है 5/18, तब जाके क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड, ये हट जाता है। तो ये आ जाएगा 5/9 ms। अब देखिए हमारे पास में टाइम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है कि कितना टाइम लगेगा चोर को पुलिस को पकड़ने में। तो डिस्टेंस है 100, अब ये मीटर में है और ये 5/9 ये आपका मीटर पर सेकेंड है। ये इसको काट दिया, कितना आएगा 20, और यहाँ पे जब आप 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 सेकेंड्स। क्लियर हो? तो हम ये बता सकते हैं 180 सेकेंड्स उसको लग रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लिए, 2 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की माइनस होगी, तो मल्टीप्लाई में 5/18 और ये 5/9, ऊपर आपका 100 था, आपने 5 से डिवाइड किया 20 और ये 9 ऊपर आया, यानी कि हम बता सकते हैं 3 मिनट्स उसको लगेंगे चोर का पकड़ने में। तो देखते हैं इधर, हमने यहाँ पर देख चुके हैं 3 मिनट्स आया है। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये आपको कितना हो जाएगा 1/20 आवर्स। अब 1/20 आवर्स ये फ्रैक्शन में होता है, तो क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई में 60 लगा के मिनट बता देते हैं, तो ये कितना हो गया 3 मिनट। यानी आपका आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है, ठीक है। क्लियर हो? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिया गया है, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2 इंटीजर 1/2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो? आगे दिया है एंड रीच 6 मिनट लेट। एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, इस स्पीड से साथ जाता है और 6 मिनट अपने स्कूल लेट पहुंचता है। इफ़ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यदि वो अपनी स्पीड अपनी चाल ये रखेगा तो इस 10 मिनट अर्ली, तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन द स्कूल टू द स्कूल। देखिए कहानी बड़ी सिंपल है, दो स्पीड बताइए, पहली वाली स्पीड के साथ जाएगा तो 10 मिनट लेट पहुंचेगा, और दूसरी वाली स्पीड के साथ जाएगा, देखिए पहली वाली स्पीड के साथ जाएगा तो 6 मिनट लेट पहुंचेगा, दूसरी स्पीड के साथ जाएगा जो फास्ट है उसमें 10 मिनट जल्दी पहुंचेगा। अब यहाँ पे बात की गई है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस टू द स्कूल, तो स्कूल से उसकी दूरी कितनी है, समझ लेते हैं सॉल्यूशन। तो हम ये मानते देखिए एक डिस्टेंस हो, भाई ये उसका होम हो, घर है, और यहाँ से स्कूल है। अब डिस्टेंस मान लेते हैं ये d किलोमीटर होगा, ये डिस्टेंस है d किलोमीटर घर से स्कूल की दूरी। तो पहले वाली स्पीड, फर्स्ट स्पीड उसकी क्या थी 2, यानी 2 इंटीजर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो यही देख लेते हैं, ये उसकी स्पीड थी जो क्या होती है 5/2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ये है, तो टाइम क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है d लेकिन टाइम है 5/2, तो हमारे पास में उसको लगने वाला टाइम ये होगा। क्लियर हो? अब देखिए ये फर्स्ट स्पीड थी तो ये फर्स्ट वाला टाइम था। अब सेकेंड कैस देखते हैं, ये इधर का मैं रफ कर रहा हूँ। सेकेंड स्पीड में यहाँ कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, तो सेकेंड टाइम क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी d/3, तो ये टाइम आ जाएगा।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली वाली स्पीड स्लो थी, दूसरी वाली स्पीड फास्ट थी, तो दूसरी वाली से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है और पहली वाली से 3 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो देखिए ओवरऑल कहानी को हम क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि 6 मिनट, हम थोड़ा इधर की तरफ देखेंगे कहानी को, 6 मिनट लेट पहुंच रहा है पहले वाले में और इसमें 10 मिनट जल्दी पहुंचता है जब स्लो चलता है। तो कहानी का गैप कितना आ रहा है, यानी मैं इन दोनों को यदि माइनस करता हूँ, सेकंड स्पीड जो कि आपकी क्या है, सेकंड वाला टाइम आपका ये लग रहा है और फर्स्ट टाइम आपका ये लग रहा है, फर्स्ट टाइम ये है, सेकंड टाइम ये है। फर्स्ट टाइम में से सेकंड टाइम को माइनस करता हूँ तो क्या आना चाहिए डिस्टेंस दोनों के बीच का गैप, वो हम देखते हैं। फर्स्ट टाइम आपका क्या है, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो पहला वाला समय लगने वाला है वो आपका स्लो है और सेकंड टाइम जो है आपका वो फास्ट है। ये बात तो क्लियर है, फास्ट क्यों है। यहाँ पे एक बात क्लियर है, मैं वही कह रहा हूँ कि सेकंड टाइम जो आपका फास्ट है, आप फर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे, मतलब फर्स्ट में से सेकंड टाइम को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 16 मिनट होना चाहिए इक्वल में। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पूरा जो गैप का टाइम आ गया वो कितना टाइम आ गया, 16 मिनट है, क्योंकि पहले वाले केस में आप लेट पहुंच रहे थे, दूसरे वाले में जल्दी पहुंच रहे हो, तो यदि मैं इस हिसाब से टाइम का माइनस करूं तो 16 मिनट मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं, पहला वाला टाइम आपका कितना लग रहा है, पहला वाला टाइम है आपका 2d/5 और दूसरा टाइम क्या है d/3, और इसको लिख देते हैं कहानी को आवर्स में। यहाँ पे d कॉमन आएगा, कहानी को सॉल्यूशन इधर ले लेते हैं, d कॉमन है, अंदर 2/5 है, यहाँ पे 1/3 है, इक्वल टू में 16/60 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4/15। तो यहाँ पे कहानी क्या आ रही है, कितना आएगा 6 - 5, यानी कितना होगा 6 - 5/15 इक्वल टू 4/15। तो d इंटू 1/15, 4/15 ये कट गया, तो d हम बता सकते हैं 4 किलोमीटर आंसर। तो घर से स्कूल कितनी दूर है, 4 किलोमीटर है। आप इसमें इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैं वहाँ पे रफ करूँगा, एक बार आप नोट कर लीजिए क्या उसका आंसर आ रहा है। दिया गया है साउंड वेव्स ट्रेवल एट 300 मीटर पर सेकेंड, साउंड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट इज हियर्ड बाय पर्सन आफ्टर 5 सेकेंड्स। देखिए एक साउंड की वेव्स है जिसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, एक ये व्यक्ति को सुनाई देती है 5 सेकेंड के बाद, जबकि दूसरे वाइल द सेम साउंड इज हियर्ड बाय अनदर पर्सन आफ्टर 6 सेकेंड, और दूसरे व्यक्ति को सुनाई देती है 6 सेकेंड के बाद। ठीक है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि कहीं जैसे कहीं एक स्पीकर हो भाई, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पीकर हो और उसकी साउंड वेव चल रही हो, साउंड मतलब ध्वनि की एक फ्रिक्वेंसी चल रही हो जिसकी स्पीड क्या हो, जिसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कभी यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ से जब ये निकली है तो उसके 5 यानी कि 5 सेकेंड बाद इस व्यक्ति को सुनाई पड़ी पहले वाले को, और कह रहे हैं कि ये साउंड वेव दूसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ी है 6 सेकंड के बाद। क्वेश्चन में इतना डाटा दिया है, साउंड ये यहाँ पे कहीं स्पीकर लगा होगा, कहीं भोंगा लगा होगा, तो पहले वाले व्यक्ति को सुनाई दी 5 सेकंड के बाद, है ना, दूसरे वाले व्यक्ति को सुनाई दी 6 सेकंड के बाद, और स्पीड किस स्पीड से चल रही है वो। देखिए साउंड वेव्स आपने कभी देखी हो, ऐसे चलती है बट दिखाई कभी नहीं देती है, वो है ना, इनविजिबल होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि दोनों व्यक्ति न्यूनतम यानी मिनिमम और मैक्सिमम, इन दोनों व्यक्ति की न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है और मैक्सिमम दूरी यानी अधिकतम दूरी क्या हो सकती है। तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति को पहले वाले व्यक्ति से 1 सेकंड बाद सुनाई दिया है, तो ये वो न्यूनतम दूरी हो सकती है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि यदि वो देखो भी सेम डायरेक्शन में खड़े होगा, हम ही मानते हैं दूसरा व्यक्ति इसके बाजू में खड़ा होगा, तो ये हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। तो 1 सेकंड का डिफरेंस होगा, इसी लाइन को आगे करते हैं हम। तो
तो यहाँ से 1 सेकंड का आता है। लेकिन अब देखिए साउंड वेव्स का ऐसा तो है नहीं कि वो इधर खड़ा होगा, हो सकता है दूसरा व्यक्ति इधर खड़ा हो, जितना मैक्सिमम हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में खड़ा हो तो एक इस डायरेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो देखिए अधिकतम दूरी कितनी आ जाएगी, 5 सेकंड इधर के, 6 सेकंड इस तरफ के, यदि दूसरा व्यक्ति इधर खड़ा हो तो अधिकतम दूरी में साउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 सेकंड। मतलब साउंड का नहीं, डिस्टेंस का, वो टाइम का, क्योंकि इधर 5 सेकंड और इधर 6 सेकंड। तो पहले हम करते हैं मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होगा कब, जब टाइम होगा 1 सेकंड का डिफरेंस का। क्यों होगा 1 सेकंड, 6 सेकंड माइनस 5 ये कर रहे हैं, ये मिनिमम टाइम होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है 300 मीटर पर सेकंड और टाइम है 1 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर न्यूनतम डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस की हम बात कर लें तो मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या होगा, टाइम कितना हो जाएगा 6 + 5 सेकंड यानी 11 सेकंड। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो यानी 300 मीटर पर सेकंड इंटू 11 सेकंड। तो कितना आ जाएगा ये 3300 मीटर, और 3300 मीटर माने कि 3.3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी एक संभावना है, या तो वो इतने इसी रेंज के बीच में कहीं खड़े होंगे, ये बात तो क्लियर है, इस रेंज के बीच में खड़े होंगे। अधिकतम छोर होगा 3.3 किलोमीटर के बीच का, दूरियों के बीच की दूरी, और न्यूनतम होगी 300 मीटर की दूरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो गाइज, तो फ्रेंड्स, हमने टाइम एंड डिस्टेंस के सभी पैटर्न करके देखे यहाँ पे, जितने पॉसिबिलिटी हमने बना सकते थे क्वेश्चंस की, और भी कई वर्ड प्रॉब्लम इस पे बन सकती हैं, मैनी टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है। हमने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे स्किप की है, जिसको मैं ट्रेन, जो टॉपिक होगा, ट्रेन का सेक्शन होगा, वहाँ पे मैं लूँगा, जो टाइम पे बेस्ड पे होते हैं। लाइक 2 पर्सन अपोजिट दिशा से चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं और मिलते हैं बीच में, तो वो ट्रेन कंसेप्ट में हम समझ लेंगे कि कोई गाड़ी दिल्ली से चल रही है, एक मुंबई से चल रही है, बीच में इतने समय पे मिलती है, तो वो सारे जो रह गए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के ही हैं, लेकिन वो ट्रेन कंसेप्ट में हम समझेंगे ट्रेन के सेशन में। तो मुझे लगता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन में हमने मैक्सिमम पैटर्न जितने हो सकते थे वो आपको बताए। आई होप आपको ये टॉपिक या वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, आप इसको ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें, और जो भी कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।